यह कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की उत्तरमाला है जिसे मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूं। आप प्रत्येक प्रश्नों को सावधानी से समझिएगा ताकि आपको पार्ट ए में 20 में से 20 नंबर प्राप्त हों। प्रश्न नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ जो कोष्टक के अंदर वर्ब दी गई है उसका मूल रूप टेंस के अनुसार यहाँ खाली जगह पर हमें भरना है। तो प्रश्न फर्स्ट देखिए, आई डैश डैश टू जयपुर यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे लगा होने के कारण यह पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म कौन सी है? गो, वेंट, गोन। तो वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, अर्थात बीते हुए कल को मैं जयपुर गया। दूसरा प्रश्न भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही है। यहाँ पर भी गो है और यहाँ पर देखो ऊपर देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ था यस्टरडे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। यहाँ पर देखिए डेली लगा हुआ है। अब डेली कौन से टेंस की पहचान है? यह प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो आई वी यू, ही, आई वी यू और प्लूरल अर्थात एक से अधिक नामों के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तथा ही, सी, इट व सिंगुलर अर्थात एक नामों के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमें लगाना है। अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ हमें एस या ईएस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो आई गो टू जयपुर डेली, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना है। तो यह सेंटेंस हो जाता है मैं प्रतिदिन जयपुर जाता हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है। यहाँ पर भी गो है और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे किसकी पहचान है? ये फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हम आई और वी के साथ तो सेल का उपयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का उपयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। तो ये आई लगा हुआ है, आई और वी के साथ सेल का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी सेल इन तीनों में है ही नहीं, तो हमें सीधा बचा सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो, सेल गो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1947, अर्थात यह भी भूतकाल का ही है और यहाँ पे समय दिया हुआ है भूतकाल का। तो यह भी टेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे गेट है तो गेट की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी गेट, गॉट, गॉट। तो यहाँ पे गॉट सही उत्तर है। पांचवा देखिए, राम हैड बॉट एन एप्पल, मेक पैसिव। यह सेंटेंस एक्टिव का है, हमें पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब आपको यह पता रखना है कि हम जो एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदलते हैं वह केवल 8 टेंसों के ही बदलते हैं, जबकि हमारे पास कुल टेंस है 12। तो उनके जो बदलने का क्रम है वह क्या है? ऊपर से नीचे है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो 3 टेंस तो यहाँ पे हो गए। फिर पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 वहाँ पे भी हो गए, 3 प्रेजेंट के 3 पास्ट के, और फ्यूचर के सिर्फ 2 टेंस हैं। फ्यूचर सिंपल आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस वहाँ पे बदलेगा नहीं, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 8 टेंसों का बदलेगा। और आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? वहाँ पर सीधा सीधा कन्वर्ट होता है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वहाँ पे सीधा सीधा बदलता है। और वहाँ पर जो टेंस में वर्ब है वही वर्ब काम आएगी, जबकि एक्टिव पैसिव में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग
ही करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखकर पता करना है कि टेंस कौन सा है। राम हैड लगा हुआ है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है? पास्ट की, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ये एन एप्पल आगे आ जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? हैड बीन। तो यहाँ पे ये रहा एन एप्पल हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और राम पीछे आ जाएगा। ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। छठा देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग। अगर आपने मेरा अंग्रेजी का जो टॉपिक है जिसमें मैंने एक बनाया है 80 में से 70 नंबर तक के लाने का इजी सॉल्यूशन, तो आप वो वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। आप उसके अनुसार इस पेपर को आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे पैसिव है। अब आर कौन से टेंस का पहचान है? आर जो पहचान है वह प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये आईएनजी की खातिर हमें यहाँ पर बिंग का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आर है, लेकिन जब फुटबॉल हमें आगे आ जाएगी तो फुटबॉल कितनी? एक ही है। तो यहाँ पे आर है लेकिन फुटबॉल एक होगा तो इज का प्रयोग करना है। तो फुटबॉल इज और आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें बिंग लगाना है। आईएनजी वाले जो भी फॉर्म आएंगे उनमें बिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय द बॉयज़ का बॉयज़। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। द बॉय प्लेड फुटबॉल, ये भी पैसिव का है। अब ये देखिए, प्लेड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब लगी हुई है। तो प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह पास्ट सिंपल है। इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो फुटबॉल आगे आ जाएगा। अब फुटबॉल एक ही है तो वाज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बिंग का प्रयोग नहीं करना है। हमें बिंग का प्रयोग कहाँ करना है? जब वर्ब आईएनजी वाली हो। तो यहाँ पे बिंग है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे बिंग है ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? फर्स्ट, द फुटबॉल वाज प्लेड बाय द बॉयज। प्रश्न नंबर 8, सी डैश डैश स्पीक इंग्लिश, कोष्टक में है प्रेजेंट एबिलिटी यूज सूटेबल मॉडल। हमें यहाँ पर मॉडल का उपयोग करना है इस सेंटेंस और ये कोष्टक के अंदर जो वाक्य दिया हुआ है उसको देखकर। तो यहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी है, अर्थात वर्तमान योग्यता। तो वर्तमान योग्यता के लिए हमें कौन सा मॉडल यूज करते हैं? कैन का उपयोग करते हैं। तो जब कैन का उपयोग करते हैं तो यह हो जाएगा सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। अगर यहाँ पर पास्ट एबिलिटी होता तो हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता कुड का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कैन। यहाँ पर देखिए, वी डैश डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है? कंपल्सन है, अनिवार्यता है। यूज सूटेबल मॉडल, यहाँ पे भी हमें मॉडल का प्रयोग करना है। अब कंपल्सन अर्थात अनिवार्यता है। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार हमें दंड दे सकती है, हमें जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी जा सकते हैं। तो जहाँ पर भी अनिवार्यता है, जहाँ पे दंड का प्रावधान है सरकार द्वारा, वहाँ पर हमें किसका उपयोग करना है? मस्ट का। यहाँ पे उत्तर क्या है सही? वह है मस्ट। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। 10वां देखिए, वी डैश डैश रेस्पेक्ट अवर इल्डर यूज सूटेबल मॉडल। यहाँ पर भी मॉडल का उपयोग करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर सेंटेंस को देखना है। वी डैश डैश रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मस्ट में भी क्या है? चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और यहाँ पर सरकार हमें दंड दे सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या है? चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मस्ट भी है। देखिए, तो इन दोनों में से हम कौन सा उपयोग करेंगे सही? तो ये है शुड, क्योंकि जो शुड है वह क्या बताता है कि हमें आदर करना चाहिए, यह तो एक नैतिकता है। लेकिन यहाँ पे कोई दंड या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर मस्ट है, कंपल्सन है, तो वहाँ पर मस्ट ही आता। अब यहाँ पे कोई जुर्माना वगैरह नहीं, कोई कंपल्सन अनिवार्यता नहीं है, हमें करना चाहिए, ये नियम है, लेकिन हम नहीं करते हैं तो भी हमें कोई दंड मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो सही है वह है शुड। द ट्रेन डैश डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर भी हमें वर्ब का पता करना है। तो बिफोर लगा हुआ है, यह बिफोर हमें क्या करता है? यह टेंस की पहचान कराता है। तो बिफोर से पहले कौन सा आएगा?
परफेक्ट टेंस और बिफोर से इधर कौन सा आएगा, सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। तब जो भी इधर एक तरफ दिया हुआ टेंस हो तो दूसरी तरफ भी उसी टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पर देखिए बिफोर से पहले कौन सा है, आई रीच्ड। रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, तो इधर कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान है, हेड वर्ब है। तो इन तीनों में देखिए या ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हेड और हेड ये बचा, तो यहाँ पे लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लीव लेफ्ट। लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, हेड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अर्थ डैश डैश अराउंड द सन, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने का है। अब यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सार्वभौमिक सत्य बात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सत्य बात है। तो यहाँ पे सत्य बात है और अर्थ क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो यहाँ पे हमें एक वचन होगा तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के साथ सिर्फ एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूव्स। द पुलिस यहाँ पे देखिए बिफोर था, तो बिफोर से पहले कौन सा आता है, परफेक्ट, और बिफोर से इधर सिंपल या इंडेफिनेट। लेकिन यहाँ पे देखिए आफ्टर है, तो आफ्टर से पहले कौन सा आ जाएगा, सिंपल, और इधर हो जाएगा परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट है ये हेड रन, तो यहाँ आगे कौन सा होगा, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, इधर पास्ट सिंपल होगा। तो कम की सेकंड फॉर्म कौन सी है, कम, कैम, कम, तो ये कैम हो गया। इट डैश डैश रेन टूडे, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यूज सूटेबल मॉडल। यहाँ पे हमें मॉडल का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, इट में रेन टूडे, अर्थात आज बारिश हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, अर्थात आकाश के अंदर बादल हैं। तब बादल हैं तब बारिश होने की संभावना है। जब संभावना है तो यह हमें यहाँ पे उपयोग करना है मैं का, तो ये हमारा यहाँ पर मैं है, वह सही है। नीचे फिर देखिए, इट डैश डैश रेन टूडे, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यूज सूटेबल मॉडल। यहाँ पर भी मॉडल का उपयोग करना है। सेंटेंस वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर तक लिखा हुआ था देयर आर क्लाउड्स, अर्थात आकाश में बादल हैं, और यहाँ पर आकाश में बादल नहीं है। तब बादल नहीं है तो बारिश हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एक क्षणिक संभावना है, नहीं के बराबर। जब नहीं के बराबर क्षणिक संभावना होगी तो वहाँ पे हमें उपयोग करना है मैं का पास्ट माइट का। इट माइट रेन टूडे, अर्थात आज बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि आकाश के अंदर बादल नहीं है। यहाँ देखिए, आई सेड इन्वर्टेड कोमा आशा हैड लर्न्ड इंग्लिश, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसे बदलना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेड है अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस में, पास्ट टेंस में है, तो हमें पीछे का पूरा बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई सेड का आई सेड। अब आशा हैज कौन सा टेंस है, ये हैज है, वह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सीक्वेंस चलता है ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम कन्वर्ट होगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट पहले देख लीजिए कहाँ है, देखो हैज है यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। अब हेड है और हेड है, तीन है यहाँ पे। तो आशा हैड लर्न्ड है, तो आशा का जो पहला अक्षर है देखो इन्वर्ट कोमा के बाद हमें कनेक्टिव तो डेट लगाना है, और आशा जो पहला कैपिटल है वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा डेट के बाद में कभी भी। उसके बाद हैड लर्न्ड इंग्लिश, तो यह जो पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा। बाकी में देखिए आशा यहाँ पे यह अक्षर क्या है, कैपिटल है, तो हर हमेशा इन्वर्ट कोमा के बाद जो शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो वो हर हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है, तो ही हमारा वाक्य सही गिना जाएगा। नीचे देखिए, आई सेड आशा हैज़ बीन लर्निंग। अब हैज़ बीन कौन सा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में देखो हैड लर्न्ड,
ये पास्ट परफेक्ट है, ये गलत है क्योंकि अपन को चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हैज़ लर्नड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये हैड बीन बचा है और इधर हैड बीन बचा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, पास्ट में तो हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो आई सेड दैट आशा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल वाला ही हमारा सही गिना जाएगा। तो आई सेड दैट आशा हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आई सेड आशा इज लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई सेड का आई सेड, डेट का डेट लगेगा कनेक्टिव, आशा इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूज में। तो आशा का आशा वाज लर्निंग इंग्लिश। आई सेड इन्वर्टेड कोमा आशा लर्न्स इंग्लिश, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए आई सेड का तो आई सेड हो जाएगा, कनेक्टिव डेट लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आशा का पहला आशा हो गया। अभी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट सिंपल है, दोनों एक ही कहलाते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो हमें पास्ट इंडेफिनेट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अभी हेड तो परफेक्ट है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो हमारे पास जो बचा वही सही है, फर्स्ट। 20वां देखिए, आई सेड इन्वर्टेड कोमा दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमें सत्य बात बताई गई है कि पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब भी ऐसा वाक्य आ जाए तो हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ हमें ये इन्वर्टेड कोमा हटा के कनेक्टिव लगाना है, जरूरत पड़े तब, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसा हमें उतार देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड दैट द अर्थ मूव है, ये गलत है। आई सेड दैट द अर्थ मूव्स वाला, हमें ये मूव्स वाला चाहिए, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी है वह सही है। तो हमारा इस तरीके से आज अंग्रेजी का पेपर भी पूर्ण हो गया।